है या फिर कहूँ तो आर्टिट्यूड को, और उसके बाद अपने हाथों से दबा के उसे तोड़ने लगता है। उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा डिमोनिक एनर्जी रिलीज होती है, साथ ही साथ उसे पूरी एनर्जी को वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तभी सिस्टर जी आती है, कहती है संभाल के, उसने अभी डीमन सोल एंटर स्पिल का इस्तेमाल किया। साथ ही हम देखते हैं जियन के हाथों पर डिमोनिक एनर्जी रिलीज हो रही होती है, और साथ ही वो गुस्से से सिस्टर जिया की तरफ दांत पीसते हुए देखता है और अपने हाथ से थोड़ा सा डिमोनिक एनर्जी को रिलीज करता है, जिससे कि सिस्टर जिया पीछे की तरफ झटकी जाती है। तभी अचानक से वहां पर एल्डर आ जाते हैं। एल्डर सिस्टर जिया को रोकते हैं पीछे से और कहते हैं क्या तुम भी उसे सोल एंटर्स पिल खाने के बाद उसकी पावर को रोक नहीं पा रही हो। इसके बाद हम देखते हैं तन्मिंग को, जो कि खास नहीं लगता, और सडनली अचानक से वो जमीन पर गिर जाता है। सिस्टर जिया कहती है ऐसी बात नहीं है मास्टर, बस मैं केयरलेस थी। और साथ ही वो अपने मन में येन की तरफ बारे में सोचते हुए कहती है उसकी एक्सप्रेशन। तभी वहां पे येन पीछे से दौड़ते आते हैं, कहते हैं सिस्टर जिया प्लीज, ब्रदर तन्मिंग को कुछ हो गया है, आप उन्हें अपने आप को नुकसान ना पहुंचाने दें। और साथ ही वो कहता है देखिए ब्रदर तन्मिंग को क्या हुआ है, उन्होंने क्या खाया है। और साथ ही वो अपने एक हाथ को पीछे छुपा लेता है, क्योंकि उसके अंदर से काफी डिमोनिक एनर्जी लीक हो रही होती है। सिस्टर जी अपने मन में कहती है वो तुम थे जिसने मुझे पुश किया है। और इसके बाद वो कहती है कांग्रेचुलेशन, तुमने आउटर सेक कंपटीशन को फर्स्ट प्राइज जीत लिया है। उसके बाद येन कहता है थैंक यू सो मच सिस्टर जिया। सिस्टर जिया वहां से जाने लगती है और कहती है तन्मिंग के बारे में भूल जाओ, मेरे मास्टर एल्डर ली जो है आर्चरी के मास्टर हैं, और उनकी जो मेडिसिन है वो फर्स्ट क्लास की होती है। इसके बाद येन झुकते हुए कहता है ठीक है सिस्टर जिया, फिर मैं बाद में आपसे मिलता हूँ। साथ ही जो जिया होती है उसके हाथों की तरफ देखते हुए कहती है अपने मन में वो तो गायब हो गया, उसके पाम का कलर फिर से चेंज हो गया, ये आखिर पहले जैसा कैसे हो गया। और साथ ही गाइस इसी के साथ एपिसोड की एंडिंग होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक शेयर करके नोटिफिकेशन बेल को इनेबल करना। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हम सबको दिखा देता है तन्मिंग जो होता है गाइस, उसे कुछ डिसाइपल वहां से लेकर जा रहे थे। येन अपने मन में कहता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था इस मैच का अंत ब्रदर तन की इस सिचुएशन के साथ होगा। साथ ही वो तन्मिंग की सिचुएशन के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहता है कि ये सिचुएशन जो एक्सीडेंट है हुआ सुरंग से रिलेटेड है, और मुझे पहले इसे हिडन डेंजर से निपटने के लिए कोई रास्ता ढूंढना होगा। और अपने हाथ की तरफ देखते हुए कहता है हालांकि मैंने डिमन बबल को एक्सट्रैक्ट कर दिया, जिसकी वजह से तन्मिंग की डिमन नेचर डिसअपीयर हो गया, और इसने डिमोनिक नेचर अब्जॉर्ब करने की वजह से मेरे ऊपर भी काफ़ी इसका इम्पैक्ट पड़ा है। फिर वो अपने मन में कहता है कि लेकिन सौभाग्य से मैंने इसे सप्रेस तो कर दिया, लेकिन फिर भी मुझे इसे स्लोली रिफाइन करने की ज़रूरत है, और फ्यूचर में मुझे इससे काफ़ी सावधानी से निपटना होगा। फिर इसके बाद हम एल्डर कोर्टयार्ड को देखते हैं, जहाँ पर एल्डर्स रहते हैं, और वहीं पर एल्डर लिन बैठे होते हैं, जो कि हंसते हुए कहते हैं बच्चे तुम्हारे पास तो नेचुरल टैलेंट है, स्पेशली तुमने कुछ ही महीनों के अंदर आउटर सेक्टर का नंबर 1 बन गए हो। अब तुम जो है तिब्बतियन स्पिरिचुअल पिविलियन जाकर अपनी मनचाही एक्सरसाइज को ले सकते हो रिवॉर्ड के तौर पर। येन कहता है झुकते हुए कि आपका धन्यवाद मास्टर लिन। साथ ही मास्टर लिन कहते हैं तुम्हारी शॉर्ट इंटेंस को देखने के बाद मैं तुम्हें एल्डर लियाई को रिकमेंडेड करता हूँ, वो हमारे किन्विन सेक्ट के सबसे ग्रेट मास्टर है शॉर्ट के, और वो तुम्हारी फ्यूचर कल्टीवेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल रहेंगे। लेकिन ये जो है वो कहता है इनफैक्ट मास्टर मैं तो जो है आर्चमी में काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हूँ, और मैं आर्चमी सीखना चाहता हूँ। तभी एल्डर कहते हैं क्या तुम आर्चमी सीखना चाहते हो। येन अपने मन में कहता है कि मार्शल आर्टिस्ट को तो मैं बिना टीचर के भी सीख सकता हूँ, लेकिन अपने एटीट्यूड को इम्प्रूव करने के लिए मुझे पहले आर्चमी को सीखना होगा। साथ ही वो कहता है हाँ मास्टर मैं आर्चमी आपसे सीखना चाहता हूँ। फिर वो अपने मन में कहता है कि जो हाई कल्टिवेटर्स होते हैं उनके पास से भी वेटिलिटी एट्रीब्यूट्स काफ़ी कम लीक होते हैं एज़ कम्पेयर करूँ पिल्स और जेड से, जिनके अंदर से काफ़ी ज़्यादा आर्टिब्यूट्स निकलते हैं। तभी सिस्टर जिया बोलती है ये आखिर तुम ये कैसा मजाक कर रहे हो अपने इमोटल पार्ट से, तुमने ऑलरेडी जो है सोड इंटेंस को दिखाया केवल की स्टेज में, आखिर इस तरह के टैलेंट से तुम क्यों आर्चमी सीखना चाहते हो। तभी जो येन होता है वो कहता है कि मुझे हमेशा से महसूस होता था कि मेरे पास आर्चमी के काफ़ी अच्छे टैलेंट्स हैं, और मैं इस सिचुएशन अपॉर्चुनिटी को काफ़ी गंवाना नहीं चाहूँगा। तभी सिस्टर जिया कहती है आखिर ये किस चीज़ का बकवास है, एक आउटर डिसाइपल ने कभी भी पिल को नहीं देखा और तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पास इसके काफ़ी अच्छे टैलेंट्स हैं। तभी येन कहता है कि सिस्टर जिया आप तो शॉर्ट कल्टीवेटर हैं, तो आप आखिर एल्डर लिन के पास वापस क्यों आई। इसके बाद जो ये जिया होती है शर्माते हुए कहती है मैं जानती हूँ कि तुम्हारा जो है आर्चमी सीखना केवल एक बहाना है। तभी जेन कहता है कि मुझे लगता है कि आपने कुछ गलत समझ लिया, ऐसा नहीं है कि मैं आपकी वजह से आर्चमी सीखना चाहता हूँ। तभी जो एल्डर होते हैं वो हंसते हुए कहते हैं कि जिया बस अब कुछ और मत कहो, क्योंकि येन जो है वो आर्चमी को सीखना चाहता है, तो ठीक है अब से मैं इसका मास्टर हूँ। साथ ही वो कहते हैं लेकिन
क्न्यू सेक्ट के 2 जीनियस अगर मेरे अंडर रहेंगे तो क्या ये दूसरों को चुभेगा नहीं। और साथ ही कहते हैं ये इन फ्यूचर में तुम जो है जिया से सीख सकते हो बहुत कुछ, जो कि तुम्हारे रेलम इम्प्रूवमेंट में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी। ये कहता है थैंक यू सर। यस मास्टर। जिया काफ़ी ज़्यादा शर्मा रही होती है। साथ ही जो मास्टर होती है वो कहते हैं अगर तुम जाओगे इनर सेक्ट के डिकन में रिपोर्ट करने के लिए तो वहाँ पर कोई होगा जो कि न्यू डिसाइपल्स के रहने का अरेंजमेंट कर देगा, और जब एक बार तुम सेटल हो जाओगे तो मैं तुम्हें आर्च में सिखाना शुरू कर दूंगा। ये इनके तरह रहने की न्यू जगह को दिखाता हूँ। और इतना क्या है गाइज, वो उसे एक तबेले के पास ले जाता है और देख के लगाओ गाइज क्या यहाँ पर येन रहने वाला है। और साथ ही येन कहता है कि आखिर रेजिडेंट जो है इनर सेक्ट का, इनर डिसाइपल्स का, वो आउटर डिसाइपल्स से भी बुरा क्यों है। इसके बाद वो लड़का कहता है ब्रदर आपने अभी अभी जो है इनर सेक्ट में एंटर किए तो इसलिए आपको पता नहीं है जो हमारा सेक्ट है वो डिसाइपल्स के कल्टीवेशन के मोटिवेट करता है, और हम कल्टीवेटर्स के लिए अपने बॉडी के अतिरिक्त कुछ भी महत्व नहीं रखता। साथ ही येन कहता है ठीक है फिर तुम्हारे हिसाब से बताओ आखिर उन जगह में कौन रहता है। इसके बाद वो लड़का कहता है कि यहाँ पर एक इन रिटन रूल है जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट रहेगा, वो अपने रेजिडेंट्स को चुन सकता है क्योंकि तुमने किसी इंसान को गलत ही पंगा ले लिया। इसके बाद येन कहता है तो तुम क्या तुम्हारा मतलब है हुआ सो रॉन्ग से राइट। इसके बाद वो लड़का कहता है तो तुम्हें सब कुछ पहले से पता है तो मुझे कुछ और नहीं कहना। साथ ही येन गुस्से से कहता है केवल मुझे यहाँ पर एक ही चीज़ समझ नहीं आ रही है। उसके बाद वो लड़का कहता है क्या। और साथ ही येन जो था अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है कि ठीक है जैसा कि तुम्हारा रूल कहता है अब मैं वैसा ही करूँगा। ये सुनने के बाद वो लड़का काफ़ी घबरा जाता है। साथ ही येन जो होता है कहता है ठीक है अब मैं चाहता हूँ कि मैं उसी के यार्ड में रहूँगा, मतलब हुआ सुरों के यार्ड में रहने की बात कर रहा है उसके घर में। इसका मतलब गाइस यही पे एपिसोड की एंडिंग होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक शेयर करके नोटिफिकेशन बेल को इनेबल करना है। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हम सबको हुआ सोरंग के कोर्टयार्ड को दिखाया जाता है। हुआ सोरंग हंसते हुए कहता कि मुझे नहीं पता कि येन क्या सोचेगा जब वो अपने कोर्टयार्ड को देखेगा इनर सेक्ट में आने के बाद। और उसके बाद गए जो लड़की होती है वो कहती है मास्टर आप काफ़ी ज़्यादा चालाक है और आपने काफ़ी अच्छा बदला लेने का तरीका ढूंढा है। साथ ही वो जो हुआ सोरंग कहता है कि पिछली बार मैंने उसे फ़ायदा लेने दिया था लेकिन अब इनर सेक्ट में मैं उसे दिखाता हूँ कि असली स्ट्रेंथ क्या होती है। तभी गैस एक आवाज़ आती है हुआ सोरंग जल्दी करो बाहर आओ और मरो। ये सुनने के बाद गैस वो लड़की और हुआ सोरंग जो होते हैं दोनों ही शॉक हो जाते हैं। और इसके बाद हम लोग येन को देखते हैं। येन कहता है कि कुत्ते बाहर आओ, और वहीं पर चश्मे वाला आदमी जो होता है लड़का कहता है येन क्या तुम पागल हो गए, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ब्रदर हुआ कि कोर्टयार्ड में स्वॉर्ड को निकालने की। साथ ही जो येन होता है मुड़ के कहता है क्या मैंने तुमसे कहा नहीं था कि आपसे ये मेरा रेजिडेंट होने वाला है। इसके बाद वो लड़का कहता है जूनियर ब्रदर येन इससे तो मैं आपसे भीख मांगता हूँ, इससे मैं भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी में पड़ जाऊँगा, चलिए मैं आपको कोई साफ कोर्टयार्ड दिखाता हूँ। येन कहता है अब इन चीज़ों के लिए काफ़ी लेट हो गया और मुझे यही जगह अब ज़्यादा पसंद है। साथ ही वहाँ पर हुआ सोरोंग भी आ जाता है और वो कहता है कि आखिर क्या तुम अभी तक जिंदा हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कोर्टयार्ड में आकर और नुकसान पहुंचाने की, या फिर कहूँ तो परेशानी खड़ा करने की। येन कहता क्या परेशानी खड़ा, मैं तो तुम्हें यहाँ पर चैलेंज करने के आया हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारा घर काफ़ी ज़्यादा पसंद है। साथ ही हुआ सोरोंग हंसते हुए कहता है क्या चैलेंज यान, लगता है कि तुम पागल हो गए और तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी औकात कितनी है केवल इसलिए क्योंकि तुमने एग्जाम में टॉप किया है तो तुम्हें लगता है कि तुम इनर सेक्ट में इधर उधर घूम सकते हो। साथ ही वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम जो इनर डिसाइपल है इतने सालों तक कल्टीवेशन के अलावा क्या किया होगा। साथ ही येन कहता है कि अब इन सब के लिए कोई भी समय नहीं है, चलो ब्रदर हुआ अब से मैंने सुना कि तुम्हारा कोर्टयार्ड काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और ऑरा से भरा हुआ है, इसलिए आज मैं यहाँ पर देखने के लिए आया हूँ। हुआ सुरंग हंसते हुए कहता है कि क्या तुम मुझे चैलेंज करना चाहते हो, एक की ट्रेनिंग रैलम के बंदे की हिम्मत कैसे हुई की गैदरिंग वाले को चैलेंज करने की। साथ ही येन कहता है कि विनर ऑलरेडी जो है डिसाइड हो चुका है और क्या तुम्हें अभी भी हिम्मत है कि तुम मुझसे फाइट कर सकते हो। और यान जो हुआ सुरंग होता है वो भी अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और कहता है ठीक है चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। येन भी कहता है कि लास्ट बार मैंने तुम्हें एक ही स्लैश में डिफीट कर दिया था और चलो देखते हैं कि इस बार तुम कितने मेरे स्लैशेस को सह सकते हो। तभी चश्मे वाला आदमी कहता है अपने मन में क्या उसने एक ही स्लैश में ब्रदर हुआ को डिफीट कर दिया था। हुआ ये सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है। साथ ही वो कहता है कि मैंने कई सालों तक टॉप ग्रेड की ट्रेनिंग की है, टॉप ग्रेड की एक्सरसाइज की ट्रेनिंग की है जिसका नाम है स्प्रिंग ब्रिज, और चलो मैं तुम्हें आज दिखाता हूँ कि असली स्वॉर्डमैनशिप क्या होता है। इतना कहने के बाद गाइस वो वहाँ पे अब मल्टीपल स्वॉर्ड को समन कर लेता है और साथ ही उन सभी स्वॉर्ड के साथ अटैक करते हुए येन की तरफ बढ़ता है। और उसकी जो लड़की होती है वो कहती है एक्चुअल में ये तो स्वॉर्ड इंटेंस है और इसकी काफ़ी सारी वेरिएशन है और हर वेरिएशन के पास खुद की अपनी जो स्वॉर्ड इंटेंस है। ब्रदर हुआ एक्चुअल में मुझे पता भी नहीं है कि आपने स्वॉर्ड स्प्रिंग को इस लेवल तक सीखा है। साथ ही येन भी अपने स्वॉर्ड इंटेंस को
रिलीज़ करता है और कहता है चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेरी शॉर्ट इंटेंस। और उसके बाद वो भी एक टेक्निक लोन किल शॉर्ट टेक्निक का यूज़ करते हुए एक स्लैश मारता है। दोनों के स्लैशेज जो होते हैं आपस में टकराते हैं, लेकिन जो येन का शॉर्ट स्लैश होता है वो हुआसोरंग के स्लैश को तोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ जाता है। वहीं पर चश्मे वाला आदमी कहता है अपने मन में कि ये तो शॉर्ट इंटेंस का मास्टर लेवल है। साथ ही हम लोग देखते हैं कि येन के स्लैश को रोकने के लिए हुआसोरंग अपनी शॉट को आगे कर देता है, लेकिन उसकी शॉट को तोड़ते हुए वो स्लैश सीधा जाके हुआसोरंग की चेस्ट पे लगता है, जिससे कि हुआसोरंग पीछे की तरफ गिरता है और हम देखते हैं उसकी शॉट भी गिर जाती है। तभी येन उसके गर्दन पे अपनी शॉट रखता है और कहता है कि बस बहुत हुआ, तुम हार चुके हो। और उसके बाद वो कहता है केवल मुझे मारने के लिए तुमने जो है एक पील दी तनमिंग को, जिसके रिजल्ट में मुझे नहीं लगता कि वो लाइफ में भी अब कभी प्रैक्टिस कर पाएगा। और साथ ही इसके बाद वो कहता है केवल इसलिए क्योंकि मैंने सिस्टर जिया के साथ जो थोड़ी सी बदतमीजी कर दी। साथ ही हुआसोरंग कहता है कि एक आउटर डिसाइपल होने के नाते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जिया को हिट करने की, तुम मौत को ही डिजर्व करते हो और मेरा क्या नुकसान होगा अगर मैंने एक आउटर डिसाइपल को मार दिया। साथ ही जो येन होता है वो कहता है तो ऐसा है केवल इसलिए कि आप अपसेट हैं, आप मुझे मारना चाहते हैं। साथ ही येन कहता है लेकिन लगता है कि तुमने मुझे कम आंक लिया। हालांकि जो सिस्टर जिया है वो सबसे खूबसूरत लड़की है किन्यून सेक्ट में, लेकिन ये वो नहीं है जो मैं चाहता हूँ। इसके बाद हम कुछ कोर्टयार्ड्स को देखते हैं। साथ ही जो येन होता है वहाँ से जाते हुए कहता है कि अब यहाँ से दफा हो जाओ, ये कोर्टयार्ड अब से मेरा है क्योंकि हम लोग किन्यून सेक्ट में, इसलिए मैं तुम्हारी जिंदगी को बख्श रहा हूँ। अगर मैंने तुम्हें बाहर कभी देखा तो मैं तुम्हारी जिंदगी वहीं पर तुमसे ले लूंगा। इसके बाद हुआसोरंग और उसके दोनों लड़के लड़कियां जो होती है चले जाते हैं वहां से। साथ ही वो लड़का जो होता है चश्मे वाला वो कहता है कांग्रेचुलेशन ब्रदर, आप तो एक हीरो हैं। साथ ही उसकी तरह मुड़ के देखता है और कहता है हालांकि मैं पिछली बातों को यहाँ पर मेंशन नहीं करना चाहता था, लेकिन तभी वो लड़का कहता है ब्रदर अगर आपको किसी चीज़ की जरूरत है प्लीज़ एक बार हमसे कह के देखिए। येन कहता है अगर ऐसी बात है तो प्लीज़ मेरी मदद करो इस कोर्टयार्ड को रीअरेंज करने में और हुआसोरंग की सभी चीज़ें यहाँ से निकालने में। वो चश्मे वाला लड़का कहता है हाँ बिल्कुल क्यों नहीं ब्रदर, ऑफ कोर्स करूंगा। साथ ही येन वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि थैंक यू सीनियर ब्रदर, मुझे जो है मास्टर लिन से थोड़ा सा काम है तो इस जगह को मैं तुम्हारे भरोसे छोड़कर जा रहा हूँ। और इसी के साथ इस एपिसोड की एंडिंग होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर करके नोटिफिकेशन बेल को इनेबल कर देना। एपिसोड की स्टार्टिंग में अल्केमी रूम को दिखाया जाता है। वहीं पर जो मास्टर लिन होते हैं वो कहते हैं येन क्या तुमने हर चीज़ को सेटल कर लिया। येन कहता है कि हाँ मास्टर, मैंने अपने रहने की जगह को काफ़ी जल्दी अरेंज कर लिया और क्योंकि मैं अल्केमी सीखने के लिए काफ़ी ज़्यादा उत्सुक था इसलिए मैं भागते हुए यहाँ पर चला आया। साथ ही मास्टर कहते हैं कि तुम इतने अच्छे जो है टैलेंट के साथ अल्केमी सीखना चाहते हो, अब वास्तव में तुम्हारे बारे में मैं क्या कहूँ। साथ ही येन देखता है वहाँ पर एक पत्थर साइन कर रहा होता है और वो कहता है मास्टर ये स्टोन तो। साथ ही मास्टर कहते हैं हाँ ये स्टोन जो है मैं एक खंडर से मिला था मुझे, और इसके अंदर जो शॉर्ट मार्क है इसमें मुझे फील हुआ था कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आर्टिस्टिक कॉन्सेप्टेशन है, इसलिए मैं यहाँ पर लाकर इसे कलेक्ट किया। साथ ही येन कहता अपने मन में इस स्टोन को देखते हुए कि पहले की जो मैंने सिस्टर जिया से शॉर्ट इंटेंस को एब्जॉर्व किया था, लेकिन इसका जो फीलिंग है सिस्टर जिया के शॉर्ट इंटेंस से टोटली डिफरेंट आ रहा। और उसके बाद वो उस एट्रीब्यूट को फोड़ देता है जिस वजह से वहाँ पर काफ़ी तेज रोशनी होती है। और येन कहता है ये शॉर्ट इंटेंस तो। साथ ही जो मास्टर होते हैं वो कहते हैं येन क्या हुआ, क्या तुम्हें कुछ इसमें से गलत लगता है। साथ ही वो कहते हैं येन, और इसके बाद वो कहते हैं ये तो एकांत में चला गया। और इसके बाद हम देखते हैं जो येन होता है वो एकांत में चला जाता है और वो अपने दिमाग के अंदर होता है। साथ ही वहाँ पर जो शॉर्ट इंटेंस होता है वो काफ़ी तेज़ी से इधर उधर फ्लाई कर रहा होता है और उसके बाद फ्लाई करते हुए येन की तरफ तेज़ी से बढ़ने लगता है। येन अपने मन में कहता है येन उस शॉर्ट को पकड़ लेता है और कहता है क्या तुम भागना चाहते हो, और वो शॉर्ट जो होती है उसे खींचते हुए आगे की तरफ ले जाने लगती है। साथ ही जो येन होता है वो उस गुस्से से कहता है ठीक है तुम्हें दिखाता हूँ। फिर उसके बाद एक शॉर्ट स्लैश लगाता है और साथ ही वो एकांत में फिर से जाने की कोशिश करता है जिससे कि वो उसे कंट्रोल में अपने कर सके, और उसके कुछ सेकंडों के बाद उसे कंट्रोल में कर लेता है। और साथ ही कहता है कि इस स्टोन के अंदर जो शॉर्ट इंटेंस है वो सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, अब इसका 20% शॉर्ट इंटेंस अब मेरा है। साथ ही मास्टर जो थे वो सामने की तरफ देखते हुए काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और वो कहते हैं येन कहता है मास्टर क्या हुआ, क्या आपको कुछ हुआ है। मास्टर सामने की तरफ उंगली करते हैं। येन सामने की तरफ देखने लगता है और कहता है मास्टर क्या ये मैंने किया, और क्योंकि गैस उसने पूरी दीवार को तोड़ दिया होता है एक ही स्लैश में। साथ ही मास्टर उसे देखते हुए अपने मन में कहते हैं ये तो सच में काफ़ी ज़्यादा एब्सोल्यूट जीनियस है। और वो अपने मन में कहते हैं कि मैंने इस स्टोन को 3 सालों तक एब्जॉर्ब किया, हालांकि मुझे पता था इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और है, लेकिन मुझे कुछ और महसूस नहीं हुआ। लेकिन इस लड़के ने एक बार देखते ही तुरंत ही पहचान गया कि इसके अंदर शॉर्ट इंटेंस है। साथ ही वो कहते हैं लो यानी इसे एक बार और देखो क्या तुम्हें कुछ और महसूस होता है। ये कहता नहीं मास्टर मुझे और कुछ महसूस नहीं हो रहा। साथ ही अपने मन में कहता है इस स्टोन के अंदर जो एट्रीब्यूट बबल था वो मैंने एब्जॉर्ब कर लिया और इसे रिकवर होने में कुछ काफ़ी ज़्यादा समय लगने वाला है। साथ ही मास्टर कहते हैं कि
इसीलिए मैं हमेशा तुम्हें तलवार सीखने के लिए सलाह देता हूँ। यदि आपके पास इतना अच्छा टैलेंट है और आप अल्केमी सीखते हो मेरे साथ, तो मुझे जो क्यून सेक्ट का काफ़ी समय के लिए पापी का भागी बनना होगा। साथ ही येन कहता है कि मास्टर, मेरी दिली ख्वाहिश है, या कहूँ तो लाइफ लॉन्ग विश है अल्केमी सीखना। मास्टर कहते हैं क्या तुम अभी भी अल्केमी को सीखना चाहते हो? साथ ही मास्टर जो होते हैं येन से कहते हैं ठीक है, अगर तुम इसके ऊपर इतना जोर दे रहे हो तो मैं तुम्हें स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता, लेकिन यह इतना है कि अल्केमिस्ट का रास्ता थोड़ा कठिन होता है। अगर तुम अल्केमी को सीखना चाहते हो तो जो तुम्हारा नेचुरल टैलेंट है उनमें से 9 के लिए जिम्मेदार होता है, लेकिन जो टेक्निक है केवल एक के लिए ही जिम्मेदार होती है। और साथ ही वो कहते हैं पिल की केवल मांग की जा सकती है और देखा जाता है क्या उसे रिफाइन किया जा सकता है, ये दूसरी बात होती है। द ग्रेट यन किंगडम में केवल मास्टर वी ही हैं जो अल्केमिस्ट के 5th रैंक तक पहुंच पाए हैं। साथ ही यन को फर्नेंस दिखाते हुए कहते हैं ये मेरा क्यून सेक्ट का फर्नेंस है, 4th ग्रेड पिल फर्नेंस। ये केवल रॉयल फैमिली के 4 एलिफेंट फर्नेंस से 1 ग्रेड कम है और ये पिल के सक्सेस रेट को जो है 10% बढ़ा देता है। साथ ही उसे एक नोट देते हुए कहते हैं ये मेरे मास्टर की अल्केमी टिप्स है, इसके अंदर लो ग्रेड के पिल्स रेसिपी है और तुम्हारा टेस्ट है कि इसे फॉलो करते हुए तुम्हें फर्स्ट रेट पाई पिल को बनाना होगा। साथ ही मास्टर कहते हैं कि मैंने ऑलरेडी जो है एल्डर से बात कर रखी है, अगर तुम्हारे अल्केमी के क्वालिफिकेशन जो है एवरेज लेवल के है तो तुम मास्टर ली को फॉलो करके स्वॉर्ड को सीख सकते हो। साथ ही येन खुश होते हुए कहता है ठीक है मास्टर, लेकिन अगर मैं टेस्ट को पास करता तो आप मुझे दूसरों के पास पुश करने में जोर नहीं देंगे। साथ ही मास्टर खुश होते हुए कहते हैं हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। इसके बाद मास्टर जो होते हैं उसे मटेरियल्स दिखाते हुए कहते हैं ये पायोन बिल के रिफाइंड मटेरियल्स हैं और तुम इन नोट का इस्तेमाल करते हुए रिफाइन करना शुरू कर सकते हो और बीच में चाहो तो तुम मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हो। साथ ही अपने मन में कहते हैं बाजी का और सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ होती है फायर के ऊपर आपका कितना अच्छा कंट्रोल है, जो कि आपको सक्सेस रेट की तरफ बढ़ाता है सीधा। साथ ही वो कहते हैं कि वास्तव में प्रत्येक पिल के लिए किस तरह की आग की जरूरत है, इस सवाल का जवाब आपको काउंटलेस अटैम्प्ट के बाद ही मिलता है। हालांकि तुम्हारे पास कल्टीवेशन में काफ़ी अच्छा टैलेंट है, केवल इसलिए कि तुमने काफ़ी जल्दी ब्रेक थ्रू कर लिया रेलम का, इस सेल्फ कॉन्फिडेंस से तुम अल्केमी के लिए जो है सूटेबल नहीं बन सकते, क्योंकि अल्केमी का दूसरा नाम ही है काउंटलेस फेलियर। इसमें आपको फेलियर्स का सामना करते हुए ट्राई करना होता है और यह कुछ एक ऐसा बना देता है जीनियस को कि वो इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि उसने कभी पहले इस तरह अनुभव ना किया हो। और इसी के साथ गाइस एपिसोड की एंडिंग होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो में हम सब देखेंगे जो हमारा ये है वो पिल को बना पाता है या नहीं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम सबको येन को दिखाया जाता है। येन कहता है मास्टर क्या मैं देख सकता हूँ कि पायोन पिल एक बनी हुई कैसे दिखती है, क्योंकि मैं पिल्स के बारे में ज़्यादा नहीं जानता। साथ ही मास्टर वहाँ पे पिल लेके आते हैं और कहते हैं ये रहे, तुम इन्हें देख सकते हो। फिर जो येन होता है उस पिल को देखते हुए अपने मन में कहता है तो पायोन पिल की बनी हुई ब्रेथ ऐसी होती है, मैं समझ गया मुझे क्या करना है। साथ ही वो मटेरियल्स को अपने हाथ में ले लेता है और उसके बाद कहता है कि अल्केमी वास्तव में फर्नेस के अंदर वेरियस मटेरियल्स के चेंजेस को समझना है। और उसके बाद जो फर्नेस के अंदर मटेरियल्स डाल देता है और कहता है कि पिल रेसिपी के रेशो जो है मटेरियल्स का इनिशियल कंट्रोल है और उन्हें लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फायर है। इनफैक्ट कहूँ तो मटेरियल के इंटीग्रेट का सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका काउंटलेस अटेम्प्ट्स के बाद ही आता है, लेकिन अगर आप फर्नेस के अंदर के मटेरियल्स के डायरेक्ट ब्रेथ को फील कर पाते हैं तो ये थोड़ा डिफरेंट होगा। हालांकि आप जो है ढक्कन के नीचे के स्पेसिफिक एट्रीब्यूट बबल्स को नहीं देख सकते, लेकिन यहाँ पर एक सुगंध होती है और थोड़े से लक के साथ आप वेटिलिटी के चेंजेस को महसूस कर सकते हैं। साथ ही वो फायर को कंट्रोल करना शुरू कर देता है और इसके बाद जो मास्टर होते हैं वो पीछे से कहते हैं कि हाँ जो प्रेशर है वो काफ़ी सही है, लेकिन मैं नहीं जानता कि रिजल्ट क्या आएगा। इसके बाद दिखाया जाता है जो येन होता है वो पिल्स को रिफाइन करना शुरू करता है और साथ ही अपने मन में कहता है क्योंकि मैं मटेरियल्स के प्रॉपर्टीज़ को देख सकता हूँ और मुझे इतना बेसिक सेंस तो है कि मैं किस तरह की ऑरा का आमतौर पर सामना करता हूँ, इसलिए मैं यह अनुमान लगा सकता हूँ कि केवल ब्रेथ के एट्रीब्यूट बबल किस तरीके से बनते हैं। साथ ही वो हमें दिखाया जाता है फर्नेस काफ़ी ज़्यादा चमकने लगता है और वो अपने मन में कहता है कि फायर को एडजस्ट करने के लिए केवल मुझे अब पिल के अंदर की ऑरा के चेंजेस को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मेरा पहली बार है कि मैं पिल को रिफाइन कर रहा हूँ। हालांकि मैंने जो है तैयार पिल के एट्रीब्यूट्स को देख रखा है, जिसकी वजह से इसे रिफाइन करना काफ़ी आसान हो जाएगा मेरे लिए। और इसके बाद जो ये होता है वो मुस्कुराते हुए कहता है कि डन, इसका मतलब पिल बन के तैयार होगी और हम सबको दिखाई देता है फर्नेस के अंदर पिल बन के तैयार हो जाती है। साथ ही मास्टर शॉक होते हुए कहते हैं क्या 10 पिल तैयार होगी और इनका कलर भी 80% है। साथ ही ये कहता है क्या आखिर इनका कलर 80% की
हुए हैं। मुझे याद है कि मैंने जो पिल देखी थी मैंने बिल्कुल उन जैसी ही बनाई है। साथ ही उसके बाद येन कहता है मास्टर क्या पिल आपने जो पहले मुझे दिखाई थी उनका कलर भी 80% ही था। मास्टर कुछ नहीं कहते, साथ ही उन पिल को देखते हुए कहते हैं कि हाँ, और इन लो ग्रेड की पिल को मैं शायद ही कहीं कभी रिफाइन करता हूँ। और उसके बाद मास्टर येन की तरफ मुड़ के देखते हैं और कहते हैं तो तुम्हारा मतलब है कि तुमने उस पिल के हिसाब से इसे रिफाइन किया, इसी वजह से इसका ग्रेड इतना कम है। इसके बाद हम लोग येन को देखते हैं। येन अपने सिर पे हाथ रखते हुए कहता कि मास्टर मैं पिल्स के बारे में पहले से ज़्यादा नहीं जानता, प्लीज़ मुझे कुछ और बार ट्राई करने दीजिए, डेफिनेटली मैं इस बार से बेटर करूँगा। साथ ही मास्टर अपने मन में कहते हैं कि रिफाइनिंग के पहले साल ही मैंने जो पिल्स के 7 पोर्ट्स को तोड़ दिया था और बड़ी ही मुश्किल से एक पोर्ट में 30% पिल्स बनाए थे। और मास्टर ने मेरी प्रशंसा करते हुए कहा था कि मैं काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हूँ। लेकिन क्या ये लड़का कोई मॉन्स्टर है? आखिर कैसे हो सकता है कि एक लड़का जिसने कभी पिल्स को ना देखा हो पहले ही ट्राई में एक हाई क्वालिटी की पिल्स को बना देता है? और वहीं पर हम लोग येन को देखते हैं जो कि अजीब सा चेहरा बनाता है और पिल्स को एटीट्यूड को देखता है। और पिल की गाइस क्वालिटी जो होती है वो फर्स्ट ग्रेड की होती है। साथ ही अपने मन में येन कहता है कि अगर मैं जो ढक्कन को खोल के बबल्स के एट्रीब्यूट को देख पाता तो शायद मैं एक परफेक्ट पिल भी बना पाता। और उसके बाद वो कहता कि अफसोस की बात है, शायद फ्यूचर में मुझे जो है एट्रीब्यूट के प्रत्येक एट्रीब्यूट की मात्रा में होने वाले चेंजेस के ऊपर काफ़ी ध्यान देना होगा। अगर मुझे एक अच्छा अल्केमिस्ट बनना है तो मुझे इस तरह की एबिलिटीज़ अपने अंदर डेवलप करनी होगी, अदरवाइज फ्यूचर में इससे काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही मास्टर जो होती है वो गुस्से हो जाते हैं और अपने मन में कहते हैं कि आखिर ये क्या बकवास कर रहा, ये तो ऐसा मुंह बना रहा है जैसे कि ये फेल हो गया। और ठीक है चलो मैं इसे एक बार और रिफाइन करने वास्ते कहूँगा अब। साथ ही मास्टर कहते हैं ये ठीक है, एक बार और तुम इसे रिफाइन कर सकते हो, मैं देखना चाहता हूँ क्या इफेक्ट होगा। ये कहता है थैंक यू मास्टर, मैं डेफिनेटली इस बार बेटर करूंगा। तभी बाहर एक आदमी आ जाता है जो कि मास्टर को उनके नाम से आवाज मारता है, लिंग हिंग शो बाहर निकलो। और इसके बाद मास्टर कहते हैं कि एल्डर लिन यहाँ पर आ गए तुम्हारे बारे में बात करने के लिए, ठीक है मैं बाहर जा रहा हूँ उन्हें देखने के लिए। ये अपने मन में कहता है तो मास्टर का असली नाम जो है लिन हिंग शोंग है, मुझे तो अभी पता चला। इसके बाद येन कहता है कि अब मुझे अपनी की ट्रेनिंग के 9th लेवल को ब्रेक थ्रू करने के लिए बहुत सारे एट्रीब्यूट की ज़रूरत है और ऑलरेडी मेरी अल्केमी प्रैक्टिस में काफ़ी सारी एनर्जी कंज्यूम हो गई है और मैं एल्डर लाई से अब स्वॉर्डमैनशिप नहीं सीख सकता। साथ ही वो कहता है कि यहाँ से निकलने के लिए कोई ना कोई रास्ता मुझे ढूंढना होगा। इसके बाद हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर मास्टर लिन जो होते हैं वो कहते हैं अल्लाई आखिर तुम दिन के उजाले में मेरे घर में इस तरीके से शोर क्यों कर रहे। साथ ही एल्डर लाई जो होते हैं वो कहते हैं लिन ही शोंग अब तुम येन को बाहर निकाल दो, उसे मुझसे जो है स्वॉर्डमैनशिप सीखना है। और साथ ही कहते हैं तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम उसे छुपाने की कोशिश ना करो। एल्डर लिन जो होते हैं मास्टर लिन जो होते हैं वो कहते हैं कि मैं भी चाहता कि वो तुमसे स्वॉर्डमैनशिप सीखे, लेकिन वो चाहता है कि अपने दिल और दिमाग से अल्केमी को सीखना और उसके अल्केमी के टैलेंट स्वॉर्डमैनशिप से काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। ये सुनने के बाद मास्टर लाई जो होते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो मास्टर लिन के ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं मुझे कोई भी बकवास नहीं सुनी, अब मैं जानता हूँ आउटर सेक्टर के ट्रायल के वक्त तुम वहाँ पर थे और अब तुम हार नहीं मानना चाहते। साथ ही जो मास्टर लिन होते हैं जाते हुए कहते हैं कि जो येन है ऑलरेडी उसने एक फर्स्ट अटैम्प्ट में ही पिल को रिफाइन कर लिया और इसके पास एक मौका है कि वो एक 9th ग्रेड का अल्केमिस्ट बन सके। मास्टर लिन जो होते हैं लाई जो होते हैं वो कहते हैं नामुमकिन, और साथ ही वो कहते हैं मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझसे स्वॉर्डमैनशिप को सीखना ही होगा। साथ ही जो मास्टर लिन और मास्टर लाई आपस में लड़ने लगते हैं। मास्टर लिन जो होते हैं वो कहते हैं ठीक है फिर तुम उसी से जाकर पूछ लो कि वो मुझसे अल्केमिस्ट को सीखना चाहता है या तुमसे स्वॉर्डमैनशिप को सीख। उसके बाद दोनों ही अंदर की तरफ जाते हैं और वो येन को आवाज़ मारते हैं, लेकिन वो देखते हैं येन वहाँ पर नहीं होता है। फिर जो मास्टर लाई होते हैं वो कहते हैं आखिर वो कहाँ गया, तुमने उसे कहाँ छिपाया। फिर जो एल्डरलिन होते हैं वो कहते हैं कि देखो वहाँ पर एक लेटर है, आखिर यहाँ पर लेटर क्यों है। ये इनका वो लेटर होता है, वो कहता है कि मैंने अपनी मर्जी से अल्केमी को सीखना चाहता हूँ मास्टर लाई, प्लीज़ मैं आपसे इस स्वॉर्डमैनशिप को नहीं सीख सकता, मेरा खुद का इमोर्टल पाथ है तो मुझे माफ़ कर दीजिए। एल्डरलिन कहते हैं कि वो चला गया। साथ ही वो कहते हैं कि यहाँ पे तो ऑलरेडी एक परफेक्ट रिफाइंड पिल उसने रख रखी है। साथ ही जो मास्टर होते लाई होते हैं वो कहते हैं कि उसके जो स्वॉर्डमैनशिप की काफ़ी अच्छी टैलेंट है, आखिर वो स्वॉर्डमैनशिप को क्यों नहीं सीखना चाहता। मैं उसे रिकमेंडेड करना चाहता था कि वो जो 4 सेक्ट कंपटीशन है उसमें पार्टिसिपेट करें। और इसी के साथ गाइस एपिसोड की एंडिंग होती है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक शेयर करके नोटिफिकेशन बेल को इनेबल करना। मैं मिलता हूँ उसके नेक्स्ट पार्ट में।
एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हम सबको येन को दिखाई देता है। येन खुश होते हुए एक एक्सरसाइज को देखते हुए कहता है कि इनर क्लैन कंपटीशन की जो रिवॉर्डिंग एक्सरसाइज थी उसे चुनने के लिए मेरे पास समय नहीं था, इसलिए मैंने सिस्टर जिया की मदद ली और उन्होंने लोकल लो ग्रेड की एक्सरसाइज मेरे लिए चुना, जिससे कि मैं अपनी इंटरनल पावर की कमी को पूरा कर सकूँ। साथ ही वो कहता है इनर स्ट्रेंथ मेंटल टेक्निक की मदद से, मेथड की मदद से मैं अपने एटीट्यूड को रिट्रेन कर सकता हूँ, जिससे कि मेरे पास मौका होगा कि मैं की ट्रेनिंग रैलम को ब्रेक थ्रू कर सकूँ। साथ ही वो आगे की तरफ जाने लगता है और कहता है कि लेकिन सिस्टर जिया को नहीं पता कि वो क्या कर रही हैं, इसीलिए उन्होंने केवल यही एक्सरसाइज छोड़ दी। साथ ही वो अपने मन में कहता है कि मार्शल आर्ट्स में काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें होती है, इसलिए मुझे क्लेन माउंटेन में दोबारा जाना होगा और बहुत सारे एट्रीब्यूट को ऑब्जर्व करना होगा, जिससे कि मैं अपनी की ट्रेनिंग रैलम को ब्रेक थ्रू कर सकूँ। साथ ही हम क्लेन माउंटेन का सीन देखते हैं, वहीं पर हम एक बटरफ्लाई को उड़ते हुए देखते हैं। तभी अगले पल ही उस बटरफ्लाई को कोई स्लैश से काट देता है और कोई और नहीं बल्कि वो येन होता है और अपने मन में कहता है ये जो स्टोन की स्वॉर्ड इंटेंस है ये टोटली डिफरेंट है सिस्टर जिया के स्वॉर्ड इंटेंस से, और इस स्वॉर्ड इंटेंस को एक्चुअल में इस तरीके से भी फ्लो किया जा सकता है। और उसके बाद कहता है कि ये स्वॉर्ड इंटेंस ने मुझे अलाउ किया मैं अपनी की ट्रेनिंग रैलम को ब्रेक थ्रू करके यूएन रैलम में पहुंच सकूं। अब मैं ऑफिशियली एंटर कर चुका हूं अपने इमोर्टल पाथ में। चलो तो मैं इस स्वॉर्ड इंटेंस को अब से चुवेन कहूँगा, मतलब येन स्वॉर्ड इंटेंस कहा करूँगा। और साथ ही वो खड़ा होता है और कहता है कि जब मैं यहाँ पिछली बार आया था तो मैं अपनी की ट्रेनिंग के 6th लेवल पर था, लेकिन अब मैंने ब्रेक थ्रू जुवेन रैलम में कर लिया है। तो चलो अब इस जंगल के और डीपर एरिया में चलते हैं। और इसके अगले पल हम देखते हैं दो लड़कियों को, उनमें से एक कहती है सिस्टर जाओ क्या आपको सही से याद है, सामने की तरफ मुझे तो कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा। और उसके बाद सिस्टर जाओ आगे कहती है ये तो अजीब है, मैंने यहीं पर वो अवशेषों को पिछली बार देखा था। साथ ही वो कहती है कि उस समय मेरा मॉन्स्टर पीछा कर रहा था, इसलिए मैंने जल्दबाजी में उसकी एक झलक देखी थी, इसलिए मैं इस समय का उपयोग करके एडवांटेज लेना चाहती हूँ और जूनियर सिस्टर जी की को आने और इसकी तलाश करने देना चाहती थी। मुझे यकीन है कि वहाँ पर खजाना है। साथ ही सिस्टर जी जो होती है वो कहती है चलो देखो आसपास चलो देखते हैं अगर तुम्हें नहीं मिल रहा है। साथ ही वो कहती है कि इस बार हम लोग जो है कोल्ड मून वैली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 4 मेजर सेक्ट कंपटीशन में, इसलिए हम लोग गलत कुछ नहीं कर सकते। तभी एक लड़की होती है वो कहती है देखो वो रहा केव। और उसके बाद सिस्टर जी जो होती है वहाँ पर जाती है और कहती है कि ये वो जगह है जहाँ मैंने उस समय अच्छा देखा था, लेकिन यह सिर्फ इतना है कि इसमें कुछ मॉन्स्टर थे, इसलिए मैं अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर सकी। साथ ही एक लड़की कहती है कि देखो वहाँ कुछ अभी हिला, क्या अंदर मॉन्स्टर हैं। साथ ही सिस्टर जी होती है आगे की तरफ बढ़ती है और कहती है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो जल्दी से फॉर्मेशन बना लो, हमें सावधान रहना होगा। तभी वो अंदर की तरफ देखते हुए काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और उसके बाद वो कहती है अपनी शॉट को आगे की तरफ रखते हुए कि केव के अंदर कौन है, जल्दी करो और बाहर आ जाओ। फिर हम इसके बाद ये इनको देखते हैं जो कि कंकालों के पास पड़ी है कि रिंग को उठा रहा होता है। तभी जो सिस्टर जा होती है वो आगे की तरफ आती है और कहती है कि उसे नीचे रखो, ये हमारे कोल्ड मून वैली के सीनियर्स की लेगेसी है और इसे हमारे द्वारा ही रिकवर किया जाना चाहिए। साथ ही सिस्टर जी जो होती है वो कहती है क्या ये हमारे कोल्ड मून वैली के एंसेस्टर्स हैं। और इसके बाद सिस्टर जाओ कहती है कि बोलो मत, बस मेरी सुनो। इसके बाद येन को दिखाया जाता है, येन अपने मन में कहता है तो ये हैं कोल्ड मून वैली की डिसाइपल और ये सभी जो है अपने जुएनरलम के मिड स्टेज पर हैं और इनमें से एक लास्ट स्टेज पर भी है। मुझे इनसे डर नहीं लग रहा, रुको, अगर ये इंसेस्टर की रिलिक्स है तो क्या यहाँ पर पहले मॉन्स्टर हो सकते हैं, वापस जाओ और किसी को बुला कर लाओ। साथ ही इसके बाद वो अंगूठी को दिखाते हुए कहता है कि इस केव को मैंने ढूंढा है और तुम बिना सबूत के कैसे कह सकती हो कि ये कोल्ड मून वैली के एंसेस्टर की है। और इसके बाद सिस्टर जाओ गुस्से से कहती है कि उस स्वॉर्ड को देखो और साथ ही स्वॉर्ड की तरफ उंगली करते हुए कहती हैं कि वो कोल्ड मून वैली से है स्वॉर्ड। ये उस स्वॉर्ड की तरफ देखता है और कहता है क्या स्वॉर्ड। साथ ही सिस्टर जाओ कहती है कि क्या तुम्हें अब और भी कुछ कहना है। ये उस स्वॉर्ड को तोड़ देता है और कहता है कि कौन सी स्वॉर्ड, मैं तो किसी स्वॉर्ड को नहीं देख पा रहा। ये सुनने के बाद सिस्टर जाओ को गुस्सा आता है और कहती है तुम। साथ ही एक लड़की निकलती है बाहर और कहती है सिस्टर जाओ वो केवल अपने ज्वेल रेलम के अर्ली स्टेज पर है, चलो उसे एक अच्छा सबक सिखाते हैं। ये अपने मन में कहता है ये लड़की तो ऐसा लगता है कि दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानती और ये अभी माउंटेन से निकल के आई है। साथ ही वो कहता है क्या मुझे सबक, और केवल तुम दो। और इसके बाद सिस्टर जाओ जो होती है दो लड़कियों के साथ आगे बढ़ने लगती है ये इनकी तरफ और कहती है कि हमें कम समझने की हिम्मत मत करना। साथ ही वो हम देखते हैं सिस्टर जी को जो कि कहती है ऐसा मत करो, हम लोग बात कर सकते हैं। साथ ही एक लड़की कहती है सिस्टर जी आप आराम कीजिए, हम इसे एक अच्छा लेसन सिखाएंगे। सभी ये जो होता है उसकी शॉर्ट को छीन लेता है और वो पीछे की तरफ चला जाता है। और उसके बाद वो कहता है कि मैं तुम्हारी शॉर्ट को बोरो कर रहा हूँ।
इसके बाद हम देखते हैं येन और सिस्टर जाओ जो होती है आपस में फाइट करना शुरू कर देती है। साथ ही वो लड़की कहती है हे वो स्वॉर्ड मेरी है, और इसके बाद येन जो होता है उस स्वॉर्ड से एक स्लैश लगाता है सिस्टर जाओ के ऊपर, और इसके बाद वो स्वॉर्ड उस लड़की की तरफ फेंक देता है। वो लड़की कहती है सिस्टर, और साथ ही वो काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई होती है। साथ ही येन उसकी तरफ देख के कहता कि थैंक यू, मैं तुम्हारी स्वॉर्ड तुम्हें वापस कर रहा हूँ। सिस्टर जी जो होती है वो अपने मन में कहती है ये तो सच में काफ़ी फास्ट है। तभी केव के बाहर से एक आवाज़ आती है कि सिस्टर जी को लूटने की कौन कोशिश कर रहा है, और इसके बाद एक लड़की कहती है कि आखिर वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इसके बाद हम एक लड़के को देखते हैं और वो लड़का कहता है सिस्टर जी आखिर आपने तो हमारे लिए ये रास्ता काफ़ी ज़्यादा आसान बना दिया। सिस्टर जी कहती है चैंग फेंग क्या तुम हमें फॉलो कर रहे थे। चैंग फेंग कहता है सिस्टर जी मजाक मत करो, आखिर जब मैं लास्ट बार कोलमून वैली का पार्ट हुआ करता था तब से मैं आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, और मैंने देखा कि आप क्लियन माउंटेन में एंटर कर रही हैं, और मुझे डर था कि आखिर आपको किस तरह के खतरों का सामना करना होगा, इसलिए मैं चुपचाप आपका पीछा किया। आखिरकार हम लोग फ्यूचर में हस्बैंड एंड वाइफ होने वाले हैं। साथ ही येन कहता है उसे देखते हुए अपने मन में लगता कि इन ग्रुप का कोलमून वैली के लोगों के साथ कुछ सही नहीं है। तभी सिस्टर जिया कहती है कि कौन चाहता है हस्बैंड एंड वाइफ बनना, सपने देखते रहो, मैं तुम्हारे मैरिज प्रपोजल से कभी भी एग्री नहीं होंगी, भले ही मैं यहाँ पर मारी जाऊँ। और उसके बाद चैंग फेंग कहता है फिर तो हमें आज एक प्यारे से जोड़े से मिलना होगा, और उसके बाद वो अपने आदमियों को कहता है कि अंदर जाओ और मेरे लिए उस छोटी सी लड़की को बांध दो। ये देख सुनने के बाद सिस्टर जिया और उनकी डिसाइपल काफ़ी ज़्यादा शौक होती है। तभी येन जो होता है वो कहता है रुको एक मिनट। उसके बाद ये जो चैंग फेंग होता है वो कहता है कौन। और इसी के साथ गाइस एपिसोड की एंडिंग होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक शेयर करके नोटिफिकेशन बेल को इनेबल करना। मैं मिलता हूँ उसके नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्द। लास्ट एपिसोड में हम सब ने देखा था जो चैंग फेंग होता है वो सिस्टर जी और उसके साथियों को अपमानित करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी येन जो होता है वो कहता है एक मिनट रुको, क्या तुम जानते नहीं कि जो पहले आता है वो पहले पाता है। और उसके बाद चैंग फेंग कहता है क्या पहले आता है पहले पाता है, आखिर तुम किससे ही बकवास कर रहे हो। येन कहता है कि मैं तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ कि जितना जल्दी हो सके इस जगह से दफा हो जाओ, मैं इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। ये सुनने के बाद चैंग फेंग के साथी जोर जोर से हंसने लगते हैं। साथ ही चैंग फेंग हंसते हुए कहता है कि क्या तुम मुझे हंसा हंसा के मारना चाहते हो, तो तुम तो अभी अपने ज्वेन रेलम के अर्ली स्टेज पर, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये शब्द मेरे सामने कहने की। वहीं पर सिस्टर जाओ सिस्टर जी से कहती हैं क्या इस लड़के का दिमाग खराब है, हालांकि इसकी फिजिकल स्पीड तो ज़्यादा है लेकिन रेलम स्ट्रेंथ का गैप तो बहुत ज़्यादा इन दोनों के बीच में, लेकिन फिर भी ये कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा है। और उसके बाद वो कहती हैं तो मैं समझ गई, हालांकि हमने केवल एक ही राउंड लड़ा है, लेकिन कहते हैं ना कि लड़े बगैर हम एक दूसरे को कैसे जानेंगे। येन जो होता है वो उसकी तरफ मुड़ कर देता है, वहीं पर देखता है। वहीं पर सिस्टर जी अपने मुंह पे हाथ रखते हुए कहती हैं कि देखो ये कितना ज़्यादा प्रीटी दिख रहा है, हालांकि जो रेलम थोड़ा सा इसका कम है, लेकिन चलो देखते हैं कि ये कैसा परफॉर्म करता है। और उसके बाद हम देखते हैं चैंग फेंग को जो कि कहता है मैं तुम्हारे लिए भी यही शब्द कह रहा हूँ, दफ़ा हो जाओ इस जगह से, मैं तुम्हारी ज़िंदगी को बख्श दूंगा। इसके बाद सिस्टर जाओ अपना हाथ हिलाते हुए कहती है कि इसके लिए आगे बढ़ो छोटे भाई। सिस्टर जी कहती है कि सिस्टर जाओ क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो। सिस्टर जाओ कहती है नहीं, लेकिन वो कहते हैं ना दुश्मन का दुश्मन हमारा फ्रेंड होता है। और इसके बाद चैंग फेंग कहता है कि तो तुम उन औरतों के हेड हो, फिर तो तुम्हें भी यहाँ पर रुकना होगा। येन कहता है कैसी बकवास कर रहे हो तुम, मैं हमेशा फाइट के लिए तैयार होता हूँ, तो बकवास करना बंद करो। चैंग फेंग अपने साथियों को आगे भेजता और कहता कि जाओ और उस लड़के को पकड़ो, हम उसी के सामने उसी को औरत को अपमानित करेंगे। और वहीं पर जो येन होता है वो कहता है कैसी बकवास कर रहे हो और तुम कुछ ज़्यादा ही बोलते हो, मैं इन लड़कियों को तो जानता भी नहीं। और वहीं पर हम सिस्टर जी को देखते हैं जो कि कहती है कि एक साथ आगे बढ़ो, चैंग फेंग का अल्टीमेट गोल हम हैं। चैंग फेंग तेजी से आगे की तरफ बढ़ते हुए सिस्टर जी के सामने आ जाता है और कहता है कि चिंता मत करो, हम लोग आराम से खेलेंगे। और उसके बाद सिस्टर जी कहती है कि मैंने सोचा था कि किसी फेमस फैमिली से मेरे पास मैरिज प्रपोजल आया है, लेकिन मैंने कभी भी ये उम्मीद नहीं करी थी कि हेवनली वाइंड वैली के डिसाइपल इतने ज़्यादा नीच होंगे। शुक्र है कि मैंने उस वक्त तुम्हारा मैरिज प्रपोजल एग्री नहीं किया। इसके बाद चैंग फेंग कहता है सिस्टर जी आखिर आप इस टेक्निक का यूज़ क्यों कर रही हैं, जो भी आप कह रही हैं इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। सिस्टर जी कहती है फिर मैं बिल्कुल भी पोलाइट नहीं होने वाली, और अपनी पावर को रिलीज़ करते हुए कहती है कि हमारी कोडमून वैली, मेरा लक बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं इस डेंटियन पेन को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पा रही। चैंग फेंग आगे की तरफ बढ़ता है और उनकी स्वॉर्ड को साइड करते हुए उनको होठों को पकड़ लेता है और इशारों इशारों में वो उन्हें कुछ कहता है। इसके बाद सिस्टर जी को गुस्सा आता है और वो चिल्ला के कहती है कि तुम्हारे सपने में मैं इस बात से कभी भी एग्री नहीं होंगी, यू विलन। चैंग फेंग कहता है ये कहने से पहले तुम्हें पहले इसे देख लेना चाहिए। साथ ही वो कहता है अपनी सिस्टर को अपमानित होते हुए अच्छे से देख लो। तभी वो देखता है कि जो येन होता है वो उसके सभी आदमियों के ऊपर बैठा होता है और कहता है येन आगे बढ़ो, मुझे ये देख के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया।
साथ ही येन कहता है कि एक्सक्यूज़ मी, सुनो कि तुम क्या कह रहे हो, कितना घिनौना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन जल्दी शुरू करता है। उसके बाद हम सिस्टर जाओ को देखते हैं, जो कि कहती है जूनियर सिस्टर जी हम लोग ठीक हैं। दूसरी कहती है थैंक्स टू लिटिल ब्रदर। साथ ही जो सिस्टर जी होती है तेजी से वहाँ से पीछे हट जाती है। चैंगफंग पीछे की तरफ मुड़ता है और कहता है कि तुम बदबूदार लड़की। उसके बाद येन कहता है कि हे, तुम अभी भी लड़कियों के बारे में कैसे सोच सकते हो और मुझे इस तरीके से ट्रीट कर रहे जैसे कि मैं यहाँ पर हुई नहीं। चंगफंग उसकी तरफ मुड़ के कहता कि आखिर कौन हो तुम। फिर येन कहता है ये तो कहना आसान है क्योंकि आप सभी जो है 4 मेजर सेक्ट से बिलोंग करते हैं, तो चलो मैं इसे साफ साफ क्लियर कर देता हूँ। मेरा नाम है शाओ येंग, द डिसाइपल ऑफ क्न्यून सेक्ट। और इसके बाद साथ ही वो कहता है मैं इनके लिए गवाही दूंगा और मैं तुम्हारे हेवनली वाइंड वैली के उगली फेस को एक्सपोज करूंगा। चंगफंग हंसते हुए कहता है क्या तुम मुझे एक्सपोज करोगे। साथ ही वो अपनी घोस्ट की पावर को रिलीज करता है और उसके बाद गेन कहता है इंटरेस्टिंग, ये पहली बार है कि मैंने इस तरीके के अजीब बबल्स को देखा है। साथ ही जो चैंगफेंग होता है वो अपनी शॉर्ट से येन की तरफ अटैक कर देता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं चैंगफंग का जो अटैक है येन की तरफ तेजी से बढ़ता है और वहीं पर येन जो होता है उस अटैक को डॉज करने के लिए पीछे हटता है, लेकिन चैंगफंग का अटैक जो होता है वहां पर ब्लास्ट हो जाता है जिससे कि येन एकदम स्मोक के अंदर गिर जाता है। और वहीं पर स्मोक के अंदर हम चैंगफंग को देखते हैं। चैंगफंग येन को गालियां देता है और येन जो होता है स्मोक के अंदर होता है और वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरी जरूरत को खत्म करने की, आज मैं तुम्हें इसी जगह पे मारने वाला हूँ। और येन जो होता है अपने मन में कहता है वो तो फिर से गायब हो गया, लगता है कि ये उसका ब्लाइंड फील्ड है। और उसके बाद हम चैंगफंग को देखते हैं जो कि येन के पीछे आ जाता है और वो हंसते हुए अपना एक स्लैश येन के ऊपर लगाता है। येन उसे नोटिस कर लेता है और साथ ही उसके अटैक को काउंटर अटैक करता है और उसके बाद जो चैंगफेंग होता है फिर से वहां से गायब हो जाता है। और इसी के साथ एपिसोड की एंडिंग होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक शेयर करके नोटिफिकेशन बेल को इनेबल करना। मैं मिलता हूँ उसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर बहुत जल्द। लास्ट एपिसोड में हम सबने देखा था जो चैंगफेंग होता है वो येन के ऊपर अटैक कर देता है, येन भी उसका काउंटर अटैक करता है और लेकिन वो डिसअपियर हो जाता है क्योंकि वो एक इल्यूजन होता है। साथ ही चैंगफेंग येन के चारों तरफ घूमने लगता है फॉग के अंदर और कहता है क्या हुआ, क्या तुम मुझे अब नहीं देख पा रहे। येन अपनी शॉट को आगे की तरफ करता है और कहता है कि आखिर मुझे तुम्हें क्यों ढूंढना चाहिए, ऐसा लगता है कि तुम्हें मेरा सामना करने में अपना ज़्यादा एफर्ट दिखाना पड़ रहा है। साथ ही वो आप चैंगफेंग पीछे की तरफ आके कहता है बड़ी बात है, आज तक कोई भी मेरे जो है घोस्ट नाइफ के अटैक से नहीं बच पाया। येन हंसते हुए कहता है कि ठीक है फिर तो चलो मुझे पहला बनने दो। साथ ही उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता कि पकड़ लिया, लेकिन वो इल्यूजन होता है जो कि तुरंत ही डिसअपियर हो जाता है। और तभी जो चैंगफेंग ऊपर से आता है कहता है सॉरी लेकिन तुमने मिस्टेक कर दी और अब तुम्हें इसकी भरपाई अपनी जान से देनी होगी और इसके ऊपर एक स्लैश लगाता है। फिर हम देखते हैं स्मोक के बाहर का सीन जहाँ पर सिस्टर जी कहती है कि चैंगफेंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रहा है, हेवनली वाइड वैली के पास कोई भी फैसिनेशन नहीं है, ऐसा लगता है कि उसे कोई सीक्रेट टेक्निक मिली है। साथ ही वो फॉग के अंदर एंटर करती है और कहती है कि मैं काफ़ी समय से चल रही हूँ, अब तक तो उसे मुझे मिल जाना चाहिए लेकिन मैंने उसकी एक भी आवाज़ नहीं सुनी। ऐसा लगता है कि यह फॉग जो है किसी तरीके का भूल भुलैया। और अपने मन में आगे की तरफ चलते हुए कहती है क्या तुम सच में क्नून सेक्ट से हो, आई होप कि तुम सेफ होगे। साथ ही उसके बाद दिखाई देता है उनकी तरफ कोई शैडो तेजी से बढ़ने लगती है और वो कोई और नहीं बल्कि हमारा येन होता है जो कि चैंगफेंग के अटैक को रोक रहा होता है और उसे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही होती है और उसके प्रेशर से येन भी पीछे की तरफ ढकेला जाता है। तभी सिस्टर जी उसे रोकते हुए कहती है येन क्या तुम ठीक हो। येन कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। और उसके बाद चैंगफेंग स्मोक बेस से बोलता है कि अमेजिंग, आज तक कोई भी मेरे जो है इस स्ट्राइक को सहन नहीं कर पाया लेकिन तुम पहले इंसान हो। और उसके बाद येन कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं तुम्हारे सॉर्ड इंटेंस के थ्रू देख रहा हूँ। तभी सिस्टर जी चिल्लाते हुए कहती है कि चैंगफेंग तुम्हारा टारगेट मैं हूँ, अगर तुम्हें हिम्मत है तो आओ मेरा सामना करो। चैंगफेंग फिर से फॉग के अंदर गायब हो जाता है और कहता है क्योंकि अब तुम अपनी मर्जी से यहाँ पर आई हो तो ठीक है, इसी के साथ यहीं पर मरो। और उसके बाद हम देखते हैं येन और सिस्टर जी जो कि फाइट के लिए रेडी हो जाती है। सिस्टर जी कहती है कि ये क्या, वो तो हर तरफ दिखाई दे रहा। येन कहता है कि वो सभी फेक है और उसकी एक ही रियल बॉडी है, उसे ढूंढो और मारो। सिस्टर जी कहती है लेकिन हम उसे ढूंढेंगे कैसे। तभी सिस्टर जी के ऊपर चैंगफेंग अटैक कर देता है। येन आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है वी केयरफुल और सीधा गए उस इल्यूजन के ऊपर अटैक करके मार देता है और वो इल्यूजन गायब हो जाता है। और सिस्टर जी कहती है कि वो हमें सरप्राइज अटैक से मारने की कोशिश कर रहा है, जब तक हम लोग गार्ड करेंगे हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। येन कहता है कि एनीवे बाय द वे तुम्हारा पॉइजन कैसे है। सिस्टर जी कहती है इस वक्त मैं केवल उसका 2 ही बार सक्सेसफुली अटैक कर सकती हूँ। येन कहता है कि फिर ठीक है तुम अपने आप को प्रोटेक्ट करो और मैं इस फैंसी मूव को तोड़ता हूँ। सिस्टर जी कहती है क्या कोई सोल्यूशन है। तभी हम देखते हैं चैंगफेंग को जो कि येन के ऊपर अटैक करता है। येन उसे नोटिस कर लेता है और तुरंत ही अपनी शॉट को आगे की तरफ करता है और अपने
सॉर्ड इंटेंस को रिलीज करता है, जिससे कि वहाँ पर तेज रोशनी होने लगती है और सभी येनफेंग के जो इल्यूजन होते हैं चैंगफेंग के, वो पीछे की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। और देखते देखते वहाँ पर एक बड़ा सा सन आ जाता है। सिस्टर जी कहती है कि वो लोग तो सभी भाग रहे हैं, और इसके बाद दिखाया जाता है वहाँ एक पे बहुत बड़ा धमाका होता है। धमाके की वजह से जो है इल्यूजन भी टूट जाता है और सॉर्ड इंटेंस का अटैक जो होता है चैंगफेंग को डायरेक्टली जाके लगता है, जिससे कि वो पीछे की तरफ केव की दीवार से टकराता है। साथ ही सिस्टर जी कहती है क्या सॉर्ड इंटेंस था, इतना ताकतवर मैंने पहले कभी नहीं देखा। जो ये होता है चैंगफेंग की तरफ बढ़ने लगता है और अपना हाथ सामने की तरफ करते हुए उसके जो घोस्ट की एटीट्यूड है उसे बाहर निकाल लेता है, और वो एटीट्यूड अपने आप येन के हाथ में आ जाता है। येन उसे तोड़ते हुए अपने मन में कहता है लो अब ये खत्म हुआ, मैं फिर से दयालु नहीं बन सकता और मैं हुआ स्वरों की तरह दोबारा बात नहीं कर सकता। तभी वहाँ पर सिस्टर जाओ आती है, कहती है जूनियर ब्रदर येन आपकी मदद के लिए शुक्रिया, अगर आप नहीं होते तो हमारी जो कोल्ड मून वैली है वो खतरे में पड़ सकती थी। येन हंसते हुए कहता है कि किसने कहा कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा था। साथ ही वो एक लड़की अपनी स्वord को निकालते हुए कहती है कि तुम्हें मुझसे क्या हमसे क्या चाहिए। येन कहता है कि भूल जाओ पहले लोगों को मारने और उनसे उनका खजाना चुराने के बारे में। साथ ही सिस्टर जाओ जाती है, कहती है वेल ये सब हम केवल आपको डराने के लिए कर रहे थे, प्लीज़ सीरियस मत होइए। और उसके बाद पीछे से कहती है एक मिनट रुको। येन कहता कि अब क्या हुआ, क्या तुम अभी मुझसे चुराना चाहती हो। सिस्टर जाओ हंसते हुए कहती है कि आपने गलत समझा, मैं तो बस इतना पूछ रही थी कि जूनियर ब्रदर येन का अगला प्लान क्या है। येन कहता आखिर मैं तुम्हें क्यों बताऊँ। तभी सिस्टर जी वहाँ पर आती है, कहती है ब्रदर येन प्लीज़ हमें गलत मत समझिए कि हम लोग जो है इंपीरियल सिटी जा रहे हैं पार्टिसिपेट करने के लिए मार्शियल वन से डिकन मार्शल आर्ट्स में। और इसी के साथ गए एपिसोड की एंडिंग होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक शेयर करके नोटिफिकेशन बेल को इनेबल करना। मैं मिलता हूँ उसके नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्द। बाय बाय। लास्ट एपिसोड में हम सबने देखा था सिस्टर जी जो होती है वो येन से कहती है कि हम लोग जो है इंपीरियल सिटी जा रहे हैं सेक्ट कंपटीशन के लिए, और साथ ही वो सेक्ट कंपटीशन के बारे में बताती है कि इंपीरियल फैमिली जो है द ग्रेट येन किंगडम की वो काफ़ी सारे सेक्ट के लोगों डिसाइपल्स को इनवाइट करती है उनके मार्शल आर्ट परफॉर्मेंस को देखने के लिए, क्योंकि इस इवेंट को रॉयल फैमिली द्वारा आयोजित किया जाता है, इसलिए सभी जो है सेक्ट इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। और तो ये ग्रैंड इवेंट जो है केवल 10 साल में एक बार ही होता है। द ग्रेट येन किंगडम की रॉयल फैमिली इसे नेशनल स्ट्रेंथ के रूप में आउटर वर्ल्ड को दिखाती है, और इसके जो रिवॉर्ड होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी के होते हैं। साथ ही वो जिनसे कहती है कि तुम्हारी स्किल काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और मुझे लगता है कि तुम भी इस कंपटीशन में जो है पार्टिसिपेट करने के लिए ही जा रहे हो, राइट। और उसके बाद येन कहता कि हाँ लेकिन मैं तो बाहर सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए आया था और यहाँ से गुजर ही रहा था, मैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा जिसके बारे में भी तुम कह रही हो। तभी सिस्टर येन सामने आती है, हंसते हुए कहती है ऐसा लगता है कि जूनियर ब्रदर येन जो है वो यूथ के हीरो हैं और उन्होंने अपनी ज़िंदगी का समर्थन कल्टिवेशन के लिए ही कर दिया है, तो क्या फ़र्क पड़ता है अगर उन्हें नहीं पता। ये तो काफ़ी अच्छी बात है, चलो साथ में इंपीरियल सिटी चलते हैं। फिर येन कहता है वेल मैं तो तुम लोगों से इतना ज़्यादा फेमिलियर भी नहीं हूँ। तभी सिस्टर येन उसके सामने आके कहती है क्या फेमिलियर नहीं, कहते हैं ना जब तक हम लोग एक दूसरे से लड़ेंगे नहीं एक दूसरे को जानेंगे कैसे, और तुमने तो हमारी जान भी बचाई है, तो ये फेमिलियर होने के लिए काफ़ी नहीं है क्या। और उसके बाद वहाँ पे सिस्टर जी कहती है कि अगर ब्रदर येन के पास करने के लिए कुछ और है तो हम उन्हें फोर्स नहीं करेंगे, लेकिन इस जगह पर हेवनली वाइड वैली के काफ़ी सारे डिसाइपल है तो ये जगह बात करने के लिए सही नहीं है, चलो पहले यहाँ से चलते हैं। इस बात को लेकर येन भी मान जाता है और कहता है कि हाँ ठीक है फिर यहाँ से पहले चलते हैं। और उसके बाद वो लोग केव से बाहर की तरफ निकल जाते हैं। तभी सिस्टर जी जो होती है वो कहती है ब्रदर येन जल्दी करो आखिर तुम कर क्या रहे हो। येन भी भागते हुए कहता हाँ मैं आया, और वहीं पर हम देखते हैं जो हेवनली वाइड वैली का डिसाइपल होता है वो मर चुका होता है जिसे येन ने मारा होता है। अगला सीन सीधा जाता है गाइस एम्पीरियल सिटी के द ग्रेट येन किंगडम की। और उसके बाद येन कहता है कि ये है एम्पीरियल सिटी, ये तो सच में किन्हीं सेक्ट से काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिख रही है। तभी वहाँ पर जो सिस्टर येन होती है वो कहती है ये तो कुछ भी नहीं, तुम बस रात के इंतजार करना लालटेन फेस्टिवल को देखने के लिए। तभी सिस्टर जी कहती है कि अभी भी जो कंपटीशन स्टार्ट होने में काफ़ी समय है और मैं सोच रही हूँ कि आखिर किन सेक्ट से किस एक्सपर्ट को वो लोग भेजेंगे। ब्रदर येन क्या आप उन्हें ढूंढने जा रहे हैं। येन कहता है कि वेल मुझे पूरा यकीन है कि हालांकि सिस्टर जिया को ही भेजना चाहिए, चलो तब तक चलते हैं जब तक कि हम लोग एक दूसरे से ना मिल जाए। ये सुनने के बाद सिस्टर येन काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि बहुत बढ़िया फिर चलो हम कुछ दिनों तक मज़े करेंगे। और मज़े से क्या मतलब है समझ जाओ यार। तभी यार पीछे से येन देखता है कि कुछ लोग उनके पीछे पीछे आ रहे होते हैं और वो कोई और नहीं बल्कि हेवनली वाइड वैली के डिसाइपल्स होते हैं। और कुछ लोग जो वहाँ पर खड़े होते हैं उनमें से कहता है कि क्या ये लैन नहीं है जो कि हेवनली वाइड वैली का चीफ डिसाइपल है। दूसरा कहता है लेकिन आज ये लोग काफ़ी ज़्यादा उत्साहित लग रहे हैं, आखिर क्या बात हो गया है। उसके बाद हम लैन को देखते हैं जो कि कोल्ड मून वैली के डिसाइपल की तरफ देखते हुए कहता है ये तो सिस्टर जी है। और उसके बाद वो कहता है कि कोल्ड मून वैली के जो डिसाइपल्स हैं इंपीरियल सिटी में काफ़ी जल्दी आ गए
इसके बाद सिस्टर जी को दिखाया जाता है। सिस्टर जी कहती है कि हमारी कोड मून वैली जो है इंपीरियल सिटी से काफ़ी ज़्यादा दूर है, इसलिए हम लोग काफ़ी समय पहले से निकल गए। लैन कहता है कि बढ़िया, मुझे माफ़ कर देना, मैं इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ, तो मिस जी से इस वक्त बात नहीं कर सकता। मैं आप सबको कंपटीशन के दौरान ही मिलूंगा। सिस्टर जी कहती हैं कि सीनियर ब्रदर लैन काफ़ी ज़्यादा काइंड है। और इसके बाद हेवनली वाइड वैली के लोग वहाँ से चले जाते हैं। इंपीरियल सिटी के जो लोग होते हैं उनमें से कहते हैं कि इस बार जो है सभी मेजर सेक्ट जो है इकट्ठा हुए हैं इंपीरियल सिटी में क्लैन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। लेकिन मैंने सुना है हेवनली वाइड वैली वालों के साथ कुछ हुआ है। ये सुनने के बाद जो सिस्टर जी और सिस्टर जाओ जो होती हैं तिरछी नजरें करके ये इनकी तरफ देखते हुए सिस्टर जाओ कहती हैं कि हेवनली वाइड वैली का एक डिसाइपल काफ़ी दर्दनाक मौत मरा है। और मैंने सुना है कि 2 दिन पहले हेवनली वाइड वैली के लोगों ने कुछ लोगों को उठाया। ये कहता आखिर तुम लोग मुझे इस तरीके से क्यों देख रही हो, मैं तो तुम दोनों के साथ ही चल पड़ा था। अगर उस तरीके का इंसान मरा भी है तो आखिर तुम लोग डर क्यों रही हो। सिस्टर येन कहती है हाँ ये सच है, लेकिन हेवनली वाइड वैली जो है 4 मेजर सेक्ट में से एक है। अगर तुमने वहाँ पर कोई भी सबूत छोड़ा होगा तो ये काफ़ी ज़्यादा खौफनाक होगा। इसके बाद ये सुनने के बाद येन को गुस्सा आता है और वो वहाँ से जाते हुए कहता है ठीक है फिर ऐसा है तो मैं यहाँ से चलता हूँ, वो लोग मुझे ही ढूंढ रहे होंगे वैसे भी। पीछे से सिस्टर जी कहती है ब्रदर येन रुको प्लीज़, हमें छोड़ के मत जाओ। सिस्टर जाओ का ऐसा कहने का मतलब नहीं था। और उसके बाद सिस्टर जाओ से कहती है कि सिस्टर जाओ ये ने ऐसा हमें बचाने के लिए किया था। यहाँ से सीन चेंज होता है, हम सबको दिखाया जाता है गाइस गेस्ट हाउस को, रात का समय हो रहा था। वहीं पर हम देखते हैं इनको ये अपने कमरे में बैठ के अपने मन में कहता है कि मैंने उम्मीद नहीं की थी चैंग फेंग की मरने की न्यूज़ इंपीरियल सिटी में इतनी जल्दी आएगी। ये कहना उचित होगा कि जिस जगह पर उसकी मौत हुई है वो माउंटेन के एक किनारे एक गहरी गुफा थी जहाँ पर हड्डियाँ ढूंढना भी उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। फिर वो एक स्टोरेज रिंग को देखते हुए कहता है कि वहाँ के सभी आर्टिफैक्ट जो है बिल्कुल सही थे और मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ें भी मिली हैं। सिस्टर जाओ का कहना बिल्कुल सही था, लगता है हेवनली वाइड लोगों के पास काफ़ी सारे सीक्रेट टेक्निक्स हैं जिससे कि उनके पास ये न्यूज़ काफ़ी जल्दी पहुंच सकी है। मैंने उसे अपनी येनसॉट इंटेंस से मारा था, जैसे कि मैंने उस पत्थर से प्राप्त किया था। उसकी बॉडी को केवल चेक करके उनको मेरे ऊपर कोई शक नहीं होगा। लेकिन क्या होगा चैंग फेंग के दोस्तों को पता हो कि चैंग फेंग सिस्टर जी का पीछा कर रहा था, क्योंकि मैं भी उस वक्त वहीं पर था, तो डायरेक्टली उनका शक मेरे ऊपर ही आएगा। क्योंकि कोड मून वैली के लोगों का जो फाइटिंग मेथड है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। लकड़ी मैं काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट था, उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हुए मैं कोड मून वैली के लोगों से अलग हो गया। लेकिन आई होप कि वो लोग ऐसा ना सोचे। फिर वो रिंग को देखते हुए कहता है कि ये ट्रिप काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद थी मेरे लिए और मुझे काफ़ी चीज़ें मिली। और ये जो स्टोरेज रिंग है इसे एक रेयर ट्रेजर भी कंसिडर किया जा सकता है। ऐसा लगता है कि उस गेम में जिस इंसान की बोन्स थी वो काफ़ी फेमस इंसान था लाइफ में। और उसके बाद उसे एक्टिवेट करता है स्टोरेज रिंग को और कहता है चलो इसके अंदर देखते क्या है। और उसके स्टोरेज रिंग के अंदर से काफ़ी सारे मार्शल बुक्स निकलने लगते हैं और कुछ स्टोन्स भी निकलते हैं। ये देख के काफ़ी ज़्यादा शौक होता है और कहता है वाह ये मेरा पहली बार है कि मैंने इतने सारे स्टोन्स को एक साथ देखा है। अगर मैं इन सभी स्टोन्स के एट्रीब्यूट को एक्सट्रैक्ट कर पाऊँ तो मैं काफ़ी इजीली ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा नेक्स्ट रैलम में। और उसके बाद वो एक मार्शल आर्ट्स की बुक देखते हुए कहता है कि ये एक लो रैंक की ट्रिपल एंड टेक्निक, लेकिन दुर्भाग्य से जो मेरी जुवेन टेक्निक है वो इसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। फिर वो एक और बुक देखता है और कहता है क्या शॉर्ट टेक्निक, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी मेरे लिए, क्योंकि जो लॉन किल शॉर्ट टेक्निक है वो मेरे लिए अब इतनी सूटेबल नहीं रही। साथ ही उस रिंग को पहनते हुए कहता है कि अब से मेरे पास भी एक स्टोरेज रिंग है, बढ़िया बढ़िया। और इसी के साथ एपिसोड की एंडिंग होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और यार मेरी तरफ से आप सभी को ना हैप्पी होली मेरे सभी भाइयों और बहनों को। बहनें तो मेरे हिसाब से होंगी नहीं, भाइयों को ही कह देता हूँ। तो प्लीज़ यार इस वीडियो का ना कोई एम नहीं है, चैनल का एम है। बहुत जल्द हो जाएंगे 50 से 60 सब्सक्राइबर, कम है 8 के सब्सक्राइबर करा दो। लास्ट एपिसोड में हम सबने देखा था जो येन होता है वो स्टोरेज रिंग को पहन लेता है और खुश होते हुए कहता है फाइनली अब मेरे पास भी एक स्टोरेज रिंग है। तभी उस रिंग से एक एट्रीब्यूट निकलता है। वो कहता है क्या स्टोरेज रिंग के पास भी एट्रीब्यूट बबल्स होती है। और उसके बाद उस बबल को फोड़ देता है और कहता है बस इसमें वाइटलिटी 12 ही थी, लेकिन ये स्पेस 23 क्या है। और उसके बाद वो इस रिंग को यूज़ करता है और कहता है शौकत वे वाह स्पेस एट्रीब्यूट, आखिर ये क्या चीज़ है। हम लोग देखते हैं वो अपनी जगह से गायब हो जाता है और कमरे के दूसरे कोने पहुंच जाता है और कहता है क्या हुआ। तभी वो पीछे की तरफ देखता है और कहता है ये तो टेलीपोर्टेशन है। और उसके बाद वो दरवाजे के पास चला जाता है और कहता है चलो एक बार और इसे ट्राई करके देखते हैं। फिर वो इस टेलीपोर्ट को इस्तेमाल करता है, लेकिन वो टकराते हुए दरवाजे से बाहर निकल जाता है और कहता है आउच ये दुख रहा है, लेकिन सच में ये टेलीपोर्टेशन है, लेकिन इसे चीज़ों से ब्लॉक किया जा सकता है। और उसके बाद रिंग को देखते हुए कहता है कि ये सब अब तक का मेरा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एट्रीब्यूट है और इसकी मदद से मैं अपने अपोनेंट पे सरप्राइज अटैक करके एक ही अटैक में उसे मार सकता हूँ। फ्यूचर में मुझे और भी स्टोरी रिंग ढूंढने का कोई तरीका ढूंढना होगा, लेकिन ये फ़ायदेमंद होगा कि अगर मुझे पता चले ये बनाया कैसे जाता है।
क्योंकि ये एट्रीब्यूट सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तभी एक बाहर से आवाज़ आती है कि आखिर शॉपकीपर कहाँ है, जल्दी करो बाहर आओ, उसे कहो। और उसके बाद हम देखते हैं हेवनली वाइंड के कुछ डिसाइपल को। वहीं पर लैन कहता है कि शॉपकीपर जल्दी से हमारे लिए कुछ अच्छे रूम्स को प्रिपेयर करो। शॉपकीपर कहता है कि हाँ मैं अभी करता हूँ। और उसके बाद येन उसे देखते हुए कहता है ये तो हेवनली वाइंड का कैप्टन लैन है, लेकिन आखिर ये लोग यहाँ पर रहने के लिए क्यों आए हैं। जो लैन होता है वो भी येन को देख लेता है और उसके बाद वो अपने आदमी से कहता है कि आखिर कॉलमून वैली के लोग कहाँ पर हैं। और उसके बाद उसका आदमी बताता है वो तिएन बाओ में, और हमारे कुछ लोग उनके ऊपर दिन भर नज़र रखते हैं। और उसके बाद लैन कहता है कि जूनियर ब्रदर चैंगफेंग जो थे मरने से पहले क्लियन माउंटेन में सिस्टर जी का पीछा कर रहे थे, और ये आदमी उन लोगों के साथ दिखाई देता है। कुछ लोगों को इसके ऊपर नज़र रखने के लिए भेजो और जितनी जल्दी हो सके उसकी आइडेंटिटी का पता लगाओ। जूनियर ब्रदर चैंगफेंग एल्डर जाओ के सबसे प्यारे लड़के थे, और ये ढूंढना हमारे लिए जितना जल्दी हो सके अच्छा होगा कि हम पता लगा सके कि सच्चा अपराधी कौन है, असली अपराधी कौन है। उसके बाद उसका आदमी कहता है कि हाँ बिल्कुल। और इसके बाद हम येन को देखते हैं जो कि अपने कमरे में कहता है कि वो अब तक मैं उन लोगों को याद हूँ, ऐसा लगता है कि उन लोगों को मेरे ऊपर कोई शक है। और उसके बाद अपने मन में कहता है कि मुझे नहीं पता कि न्यून सेक्ट अभी तक यहाँ पर एम्पिरिया सिटी में आया या नहीं, सिस्टर जिया को भी मार्शल आर्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए आना चाहिए ना। तभी वो कहता कि नहीं मैं उन लोगों पर भरोसा नहीं कर सकता। अब जब मेरे पास एट्रीब्यूट एक्सट्रैक्ट करने की एबिलिटी है तो मैं क्यून सेक्ट को टाइम पर छोड़ दूंगा। अगर मैं सच में किसी झगड़े में पड़ता हूँ तो फ्यूचर में सिस्टर जिया और क्यून सेक्ट को भी हार्म पहुंचेगा। और अब जब मेरे पास गोल्डन फिंगर है तो मैं कैजुअली किसी भी सेक्ट के डिसाइपल को मारने से नहीं डरूंगा। और इसके बाद हम देखते हैं तिएन बाओ का सीन, जहाँ पर सिस्टर जी जो होती है उदास होते हुए बैठी होती है। तभी सिस्टर जाओ उनके पास आती है और कहती है सिस्टर जी मुझे माफ़ कर देना, आप जानती है ना मैं बिना सोचे ही बोल देती हूँ, लेकिन इस बारे में सोचो आखिर चैंगफेंग के मरने की न्यूज़ इतनी जल्दी इंपीरियल सिटी में किस तरीके से आ गई। और उसके बाद कहती है कि मैं तो बस अपना अनुमान लगा रही थी, ये ने हमारी जान बचाई, आखिर वो हम लोगों को इसके अंदर क्यों खींचना चाहेगा। सिस्टर जी कहती है कि अब यह कहने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये यहाँ से जा चुका है, मैं तो किसी और चीज़ के बारे में सोचकर चिंतित हो रही थी। और इसके बाद सिस्टर जाओ कहती है कि क्या है प्लीज़ हमें बताइए। और इसके बाद सिस्टर जी कहती है कि चैंगफेंग जो था कोडमून वैली में मैरिज प्रपोजल रखने के लिए आ सकता है। इससे पता चलता है कि उसका स्टेटस इतना भी कम नहीं था। हालांकि उस वक्त मेरे ऊपर उसका कोई भी इंप्रेशन नहीं पड़ा और मैंने उसकी आइडेंटिटी इंक्वायरी बगैर करवाए उसे मना कर दिया। और इसके बाद हम सिस्टर जाओ को देखते हैं जो कि कहती है चीखते हुए आखिर फिर हमें क्या करना चाहिए। सिस्टर जी कहती है चैंगफेंग हम लोगों से निपटना चाहता था और वो अपनी मौत से बिल्कुल भी दुखी नहीं था। ये मामला कोडमून वैली वालों का है, ये ने हम लोगों को बचाया है और मैं इसका परिणाम उसे नहीं भुगतने दे सकती। और इसके बाद कहती है तुम और जाओ जल्दी जाओ लीडर्स के एल्डर्स के कैप लीडर के पास और उन्हें कहना कि मैंने चैंगफेंग को मारा है और हम कोडमून वैली वाले बदला लेने से बिल्कुल भी डरते नहीं। और इसके बाद सिस्टर जाओ चीखते हुए कहते हैं लेकिन आपका क्या। फिर इसके बाद सिस्टर जी कहती है कि अगर ये ने ये मान लिया कि उसे उसने मारा तो ये ज़्यादा बुरा होगा, मुझे पहले उसे ढूंढने के लिए जाना होगा। और इसके बाद हम सीन चेंज होता है चैंगफेंग की डेड बॉडी के, जिसके ऊपर जो लैन था कपड़ा डालते हुए कहता है कि आखिर एल्डर जाओ कहाँ पर हैं, वो इस वक्त कहाँ पर है। उसका साथी बताता है कि एल्डर जाओ जो है इंपीरियल सिटी में कल आ जाएंगे। फिर इसके बाद लैन कहता है कि वो लड़का कहाँ पर है जिसके ऊपर तुम लोग नज़र रख रहे थे। वो लोग कहते हैं कि वो अभी भी यहीं पर है। इन गुस्से से कहता है पकड़ो उसे। और इसके बाद हम देखते हैं ये इनके कमरे की विंडो को, जिसके अंदर से कुछ हेवनली वाइंड के लड़के जो डिसाइपल्स हैं तोड़ते हुए विंडो को बाहर गिरने लगते हैं। और साथ ही येन भी नीचे की तरफ लैंड करता है और लैंड के सामने खड़ा होता है और कहता है कि फाइनली कुछ दिनों के मेरे ऊपर घूरने के बाद तुमने कोई तो कदम उठाया। और इसके बाद जो लैन होता है वो आगे आता है और कहता है कि चैंगफेंग को तुमने मारा क्या। येन उसके सामने होता है और वो कुछ भी नहीं कहता। तभी पीछे से आवाज देती है कि वो मैं हूँ। और इसके बाद जो येन है पीछे की तरफ मुड़कर देखता है, सिस्टर जी कहती है कि मैंने उसे मारा है। और इसी के साथ एपिसोड की एंडिंग होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक शेयर कर देना। लास्ट एपिसोड में आप सबने देखा था सिस्टर जी को जो कि लैन और येन के पास आती है और कहती है कि चैंगफेंग को मैंने मारा है। लैन उनकी तरफ देखते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता मिस जी जो है हेवनली वाइंड वैली के डिसाइपल्स को क्यों हार्म पहुंचाना चाहती हैं। और इसके बाद सिस्टर जी कहती है कि तुम्हारी हेवनली वाइंड वैली जो है 4 मेजर सेक्ट में से एक है और ये अफसोस की बात है कि वो एक डिस्केपेबल और सेमलेस इंसान था, वो अपने पर्पज़ में फेल हो गया जैसा कि तुम देख सकते हो। और वो हमारा 3 अंधाधुंध नशीले पदार्थों का इस्तेमाल करते हुए क्लियन माउंटेन में पीछा करने की हिम्मत दिखा रहा था और मेरे अगेंस्ट खड़े होने की कोशिश करी। और उसके बाद कहती है वहाँ पर अगर सैकड़ों चैंगफेंग होते तो मैं उन सभी को भी मार देती। लैन कहता है कि आखिर मिस जी इस तरीके से बात क्यों कह रही हैं, चैंगफेंग ऑलरेडी मर चुका है और जो आप कह रही हैं
आपके शब्दों से चीज़ें मैच नहीं खा रही हैं। और वो हमारे एल्डर जाओ का सबसे प्यारा लड़का था। ये पहली बार था कि कोई प्रपोजल विलेज के बाहर गया था और वो पहली बार ही फेल हुआ था। इवन कि उसने अपनी लाइफ को कोई खो दिया और किसी ने भी गिव अप नहीं किया। हर चीज़ों की हमेशा एक एक्सप्लेनेशन होती है और ये कोई सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। और उसके बाद सिस्टर जी कहती है कि आगे और कुछ कहना बिल्कुल ही यूज़लेस है। मैंने सुना है कि ब्रदर लैन की जो सेट टेक्निक है उसे किसी से भी कंपेयर नहीं किया जा सकता और मैं काफ़ी समय से इसे सीखने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद जो लैन होता है वो कहता है क्या तुम सच में सीरियस हो? सिस्टर जी कहती है नहीं। और इसके बाद ये ना अपनी लैन जो होता है अपनी शॉट को आगे की तरफ करते हुए सिस्टर जी की तरफ बढ़ते हुए कहता है फिर बिल्कुल भी सरप्राइज मत होना, और सामने से बिल्कुल ही गायब हो जाता है। ये देखने के बाद जो सिस्टर जी होती है वो भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए 10 डायरेक्शन आइज रिवर का यूज करती है, जिससे कि वहाँ पे आइस की एक फील्ड बन जाती है और चारों तरफ आइस आइस होती है। ये भी देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा शौक होता है और अपने मन में कहता है कोल्ड मून वैली के जो मास्टरी है ये तो सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। इतनी कम टाइम में इन्होंने एक फील्ड को भी फॉर्म कर दिया। और चैंग फेंग की जो एसोसिएशन मतलब कि तलवारबाजी की स्टाइल जो थी, मुझे लगता है कि उससे मिलती जुलती ही लैंड की होगी क्योंकि ये उसकी डोमेन है, तो शायद ये उसे उसे लड़ने में कैपेबल होगी। तभी जो सिस्टर जी होती है वो पीछे की तरफ मुड़ के देखती है क्योंकि ये उनकी फील्ड होती है, तो वो लैंड की जो लोकेशन है उसे आराम से डिटेक्ट कर पा रही होती है। हालांकि कोई आम इंसान उसकी स्पीड नहीं देख सकता। हम लोग देखते हैं जो लैंड होता है काफ़ी स्पीड में उनके सभी अटैक को डॉज करता है। सिस्टर जी फ्लाइंग फ्लावर का यूज़ करते हुए आइस के उसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन उसकी स्पीड तेज होने की वजह से वो उन सभी अटैक से बच जाता है। ये देखने के बाद सिस्टर जी एक और अटैक फ्लाई ऑल ओवर द स्काई से यूज़ करती है, जिससे कि आसमान से क्रिस्टल उसके ऊपर गिरने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें भी डॉज कर लेता है। तभी हम लोग देखते हैं लैंड को जो कि सिस्टर जी के ऊपर अटैक करता है। सिस्टर जी एक आइस की शील्ड बना लेती है। अगले पल ही लैंड जो होता है उस शील्ड को तोड़ते हुए अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। सिस्टर जी अपने मन में येन को देखते हुए कहती है नहीं, उसका टारगेट मैं नहीं हूँ। इसके बाद हम लैन को देखते हैं जो कि हंसते हुए येन के ऊपर अटैक करता है। तभी जो मिस सिस्टर जी आती है चिल्लाते हुए कहती है नहीं। हम लोग अगले पल देखते हैं येन को जो कि अपनी स्पेस एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से गायब हो जाता है। ये देखने के बाद सिस्टर जी भी काफ़ी ज़्यादा शौक होती है। लैन भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और अपने मन में कहता है जो मैंने अभी देखा क्या वो सच है? वो गायब हो गया। और इसके बाद हम येन को देखते हैं जो कि पीछे से कहता है कि क्या हुआ, शुरुआत से ही तुम्हारा निशाना मैं ही था। इसके बाद हम लैन को देखते हैं जो कि तुरंत ही पीछे की तरफ मुड़कर येन की तरफ देखने लगता है और अपने मन में कहता है आखिर ये इसने कैसे किया? जो मिस जी हैं वो मुझे डिटेक्ट कर सकती है क्योंकि उनके पास उनकी ग्लेशियर फील्ड है जो कि मेरे मूवमेंट को सेंस कर सकती है, और वही मेरी जो टेक्निक है नेचुरली लिमिटेशन लगाती है। लेकिन इस लड़के को कैसे पता? हालांकि मैंने मिस जी को जो है बेवकूफ़ बनाने के लिए इतना प्रयास किया, फिर भी इस लड़के ने पता लगा लिया कि यही मेरा शुरुआत से ही एमिंग था। और अभी मुझे पता नहीं इसने किस टेक्निक का इस्तेमाल किया, लेकिन ऐसा कुछ महसूस हुआ जैसे कि ये मेरे अटैक को डॉच नहीं किया बल्कि ये किसी तरीके का टेलीपोर्टेशन जैसा मुझे महसूस हुआ। और उसके बाद वो येन से कहता है कि तो तुम मेरे केयरफुली प्लान स्ट्राइक से को भी डॉच कर सकते हो, शायद मैंने तुम्हें जो है थोड़ा सा कम आका। और उसके बाद येन कहता है कि अपनी छोटे छोटे थॉट्स को बंद करो, तुम और मिस जी एक दूसरे को पहले से जानते हो और तुम उसकी मेथड को आराम से जानते हो। इवन कि मैं भी देख सकता हूँ जो इसकी टेक्निक है वो तुम्हारे परफेक्ट मैच के लायक है। अगर तुम इससे निपटना चाहते हो तो तुम्हें एक ओपन वाइल्ड अप्रोच का यूज़ करते हुए एक हार्ड अटैक करना होगा, लेकिन तुम फाइट को अवॉइड कर रहे थे इसलिए मैंने तुक्का लगाया कि ये सीरियस अटैक जो है मेरे लिए है। और इसके बाद मिस जी जो होती है वो बोलती हैं कि ये जो है क्विंसेक्ट का डिसाइपल है लैन, अगर तुमने कुछ करने की कोशिश करी तो तुम्हें परिणाम के बारे में सोच लेना चाहिए। इसके बाद लैन कहता मैं समझ गया, मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ कि ये जो है क्विंसेक्ट का सीनियर डिसाइपल है, मैं गलत था। लेकिन जैसा कि मैं एल्डर जाओ को जानता हूँ और हेवनली वाइंड वैली का चीफ डिसाइपल होने के नाते मुझे इस मामले को यहीं पर फिनिश करना होगा। मुझे नहीं पता अगर यह मामला सेक्ट लेवल तक पहुंच गया तो कुछ ऐसा होगा जिसे ना ही तो मैं और ना ही आप देख सकते हैं। और इसके बाद मिस जी जो होती है चिल्लाते हुए कहती है आखिर ये कैसे हो सकता है? इस सब में तो सबसे पहले गलती चैंग फेंग की है। इसके बाद हम लैन को देखते हैं जो कि कहता कि मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि चैंग फेंग मरे या जिए, बल्कि चिंता इस बात की है कि एल्डर जाओ के गुस्से को किस तरीके से शांत किया जाए, तो यही सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका है। ये बात सुनने के बाद जो येन होता है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और कहता है कि इससे पता चलता है हेवनली वाइंड वैली जिसे कि 4 मेजर सेक्ट में से एक माना जाता है वह इस तरीके से काम करती है। ऑब्वियस सी बात है कि तुमने कुछ गलत किया है और तुम चाहते हो कि इसका परिणाम दूसरों को भुगतना पड़े। इसके बाद जो लैन होता है वो अपनी स्वॉर्ड को सामने की तरफ करते
हुए कहता कि और कोई रास्ता नहीं है, किसने कहा था कि तुम इतने कमज़ोर हो। एक नया डिसाइपल जो कि अभी अपने की गैदरिंग में रेलम में एंटर किया, मैं उसकी एक लाइफ लूँगा और सब खत्म होगा, क्या तुम्हें ये बेस्ट एंडिंग नहीं लग रही? और एनीवे तुमने ही उसे मारा है। ये सुनने के बाद जो ये होता है अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल के हंसते हुए कहता मेरे पास एक और रास्ता है, चलो मुझे उस बेवकूफ़ एल्डर जाओ को मारने दो और इसी के साथ प्रॉब्लम खत्म होएगी। और इसी के साथ इस एपिसोड की एंडिंग होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर कर देना, नोटिफिकेशन बेल को इनेबल करना। और हाँ गाइस, आज चलो देखते हैं कि आप सभी ना 8K करा पाते हो या नहीं करा पाते हो। और प्लीज़ यार बस सब्सक्राइब बटन को दबाना है, 8K अपने आप हो